दिन भर बहुत भाग दौड़ रहती है, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है। आई एग्री विद दिस कि यस, बहुत काम रहता है और अपने लिए आधा 1 घंटा निकालना तो बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है। ऐसे में आप अपने आप को फिट करने के लिए, अपना पेट कम करने के लिए, अपनी कमर के साइज को रिड्यूस करने के लिए, अपने फेवरेट ड्रेसेस पहनने के लिए सोने से पहले तो कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकाल ही सकते हो, है ना। मैं मानती हूँ कि आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ ये आपको बेड पे बैठे बैठे ही करनी है। कहीं नहीं जाना, कोई मैट बिछाने की भी जरूरत नहीं है, अपने बेड पे बैठे बैठे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने 10 मिनट ये प्रैक्टिस अभी मेरे साथ साथ में कर ली तो आपकी सारी थकान भी उतर जाएगी और आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करेंगे। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर के थके हुए हैं लेकिन एक राउंड इसका मेरे साथ साथ में करने के लिए रेडी हैं? जो लोग रेडी हैं कमेंट सेक्शन में रेडी लिख दीजिए और अपने फोन को, अपने डिवाइस को सामने रखिए और मेरे साथ साथ में करना स्टार्ट कर दीजिए। कमेंट में मैं आपके रेडी लिखने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही आप रेडी लिखोगे आपके अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा आ जाएगी, सारी थकान अपने आप गायब हो जाएगी और ये प्रैक्टिस आप बड़े अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप इट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मान के चल रही हूँ कि आप सब लोगों ने अपने डिवाइस को सामने रख लिया है और एक राउंड मेरे साथ में करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस है ये आपकी कमर के फैट को रिड्यूस करेगा, बेली फैट को रिड्यूस करेगा और जो महिलाओं को ज्यादातर दिक्कत होती है ना कमर में दर्द होने की, उसमें भी आपको बहुत एक्सट्रीम रिलीफ कराएगा। तो क्या करना है इसके लिए, जैसे आप बैठे हैं उसी तरीके से बैठे रहिएगा। ऐसे दोनों पैरों को साथ में रखिए, कमर को एकदम सीधा कीजिए, कंधों को हल्का सा रोल कीजिए, ऐसे गोल गोल घुमाइए अपने कंधे पूरे आगे से पीछे। कंधों में आपको एक अलग तरीके का आराम महसूस होगा। ऐसे पूरा रोल किया आपने। अब दोनों हाथ इस तरीके से आगे रख दीजिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको नीचे नहीं देखना है, सामने देखते हुए ऐसे आगे 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 अपने हाथों से वॉक करते जाइए इस तरह से। ये पेट आपका, आप देखोगे थोड़ी सी वॉक करने के बाद अपने आप यहाँ पे आप खिंचाव महसूस करोगे। फील दिस स्ट्रेच एंड वॉक फॉरवर्ड, आगे चलते जाइए इस तरह से। जितना आगे तक आप जा सकते हो उतना आगे जाइए। दोनों हथेलियां नीचे रख दीजिए, हिप्स को आपको ऊपर नहीं उठाना है, सामने देखिए एंड जस्ट ब्रीथ हियर। 1 2, सामने देखिए, 3 4 5। अब धीरे से वॉक करते हुए पीछे आ जाइए। आपकी कमर की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। अगर आपको कमर में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम भी है तो भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम प्रैक्टिस हम पीछे की तरफ करेंगे। दोनों हाथ इस तरीके से घुमा के पीछे रख दीजिए, कंधों को खोलिए पीछे की तरफ पूरा इस तरह से। कोशिश कीजिए दोनों हाथों को पास में लेके आने की इस तरह से। ध्यान रखना कि आपको कमर को ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कमर को एकदम सीधा रखिए। धीरे धीरे अपने चेस्ट को सामने की तरफ खोलिए, अपने कंधों को खोलिए, ऊपर देखिए। कमर में इस तरीके का हल्का सा आर्क आप महसूस करेंगे और यहाँ पे आके होल्ड कीजिए। ऊपर देखिए, 1 2, चेस्ट को आगे की तरफ पुल करते जाइए, 4 5, लुक डाउन एंड सेंटर। आप देखोगे आपकी कमर एकदम सीधी हो गई है। जो हमेशा ऐसे झुके रहते हैं ना कंधे और कमर, काम करने की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से पोस्चर पे, ये आपके काफी इंप्रूव होंगे। अगर डेली आप सिर्फ इस प्रैक्टिस को 5 मिनट के लिए कर लेते हो, मतलब इस तरह से आप बार बार रेपिटेशंस करते हो 5 मिनट के लिए, तो ये आपके पोस्चर को भी इंप्रूव करेगा, बेली फैट को भी कम करेगा और आपके जो कमर के दर्द की समस्या है वो भी आपकी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब कर देख लेते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस, जिसके लिए आप बिस्तर पे बैठे बैठे अपने पैरों को इस तरह से खोल लीजिए। ऐसे जितना आप आराम से ओपन करके बैठ सकते हैं उतना आराम से ओपन कीजिए। दोनों हाथों को साइड में रखिए इस तरह से और कमर को सीधा कीजिए। हो सकता है आप इतने पैर ना खोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितने आराम से खोल पा रहे हैं उतने खोलिए। इससे भी ज्यादा खोल सकते हैं देन दैट्स ग्रेट। खोल लीजिए अपने पैरों को इस तरह से, कमर को सीधा कीजिए। अब आपको अपनी हथेली को साइड में रखना है और दूसरे हाथ को कान के पास से ऊपर लाना है और इस तरीके से बेंड करना है ये, ठीक है। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते वक्त आपके घुटनों को आपको फोल्ड नहीं करना है। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है या घुटने में दर्द की समस्या है तो घुटनों को इस तरह से फोल्ड करके फिर आप ये प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है। हो सकता है कि जब आप पहली बार ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो कमर में आपको काफी खिंचाव महसूस हो रहा हो आपकी लोअर बैक में। अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम रहा है या आपके L4 L5 में कोई प्रॉब्लम रही है तो घुटनों को हल्का सा फोल्ड करके प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगे आप आराम से कर पा रहे हो तो धीरे धीरे पैरों को नीचे रख दीजिए। ठीक है, इसके हम करेंगे टोटल 20 रेपिटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 एंड जस्ट रिलैक्स। पैरों को फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। ये प्रैक्टिस करने से आपका बेली फैट भी कम होता है, कमर का फैट भी कम होता है और आपके थाइस का फैट भी रिड्यूस होता है। पूरा दिन खड़े रहने की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पैरों में दर्द होता है उसमें भी आपको काफी राहत मिलती है। अभी मैंने ये आपको एक सेट करके दिखाया है। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट तक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 3 सेट इसके जरूर लगाइए, बहुत अच्छा और परमानेंट रिजल्ट इससे आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस, जिसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। इसको भी कोई भी कर सकता है। तो सीधे बैठ जाएंगे इस तरह से पैरों को फोल्ड करके सामने। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी कमर को आप बिल्कुल सीधा कीजिए ऐसे। अब यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस है। अगर आपको सिर्फ अपना पेट और कमर कम करनी है तो पैरों पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से, एक बार राइट में टर्न करेंगे, एक बार लेफ्ट में टर्न करेंगे, ये ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना थाइस फैट भी रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने हिप्स को फैट को भी कम करना चाहते हैं तो पैरों को आप इस तरीके से मिला देंगे बिल्कुल। ये मैं एक बार आपको सामने से दिखाती हूँ, ऐसे आपके घुटने मिले हुए रहेंगे, नीचे से पैर, एड़ी, आपके अंगूठे, सब कुछ आप इस तरह से मिला के रखोगे ऐसे। और ध्यान रहे कि पूरी प्रैक्टिस में आपको ये ओपन नहीं करने हैं। हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से और एक बार राइट में टर्न करेंगे, एक बार लेफ्ट में, ये इस तरह से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टोटल 20 रेपिटेशन। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। That's it. Completely relax. सीधे बैठ जाइए, कमर को एकदम सीधा कीजिए। आई एम श्योर कि आप लोग मेरे साथ साथ में कर रहे होंगे। जो लोग मेरे साथ साथ में कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इस तरीके से हैंड रेस की इमोजी जरूर लगा दीजिए ताकि मुझे पता चले कितने लोग मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज करके आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए दोनों पैरों को आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है ऐसे। ठीक है, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के नीचे रखेंगे और इस तरह से ऊपर लेके आएंगे ऐसे। यहाँ पे दबाने की कोशिश कीजिए दोनों घुटनों को और फिर हाथों को इस तरह से अंदर की तरफ से रखेंगे और पूरा इस तरह से नीचे पहुंचा देंगे ऐसे। ठीक है, यानी पूरा अप, पूरा डाउन, पूरा अप डाउन। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ध्यान रहे कि यहाँ पे आके भी पूरा आपको इस तरीके से अंदर प्रेस करना है पैरों को और नीचे जाके भी इस तरह से प्रेस करना है। जब आप पहली बार में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त खिंचाव महसूस होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपके यहाँ के फैट को भी रिड्यूस करेगी, प्लस आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग बनाएगी। और अगर आपको यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है, यानी कि आप हंसते हैं, भागते हैं, छींकते हैं या थोड़ा सा भी जंप करते हैं, तेज चलते हैं तो आपको यूरिन लीकेज होने लग जाता है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको कम करने के लिए भी, आपके कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए, पेल्विक मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसके भी हम टोटल अभी 20 रेपिटेशंस करेंगे। सो चलिए पैरों को पहले साथ में लाइए एंड देन स्टार्ट। 1 2, साथ साथ में करते जाइए, 3 4, पैर पूरे नीचे तक नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, 5, जितने जा रहे हैं उतने कीजिए, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last round
20 एंड जस्ट रिलैक्स। सीधे बैठ जाइए। आई नो कि आपके थाइज़ में भी यहाँ पे हल्का-हल्का सा दर्द हो रहा होगा और हो सकता है ये दर्द आपको 2 से 3 दिन हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी और ये दर्द आपका चला जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको डेली करना है। डेली मतलब डेली, और थोड़े-थोड़े करके इसके रेपिटेशंस बढ़ाते जाइए। जिन एक्सरसाइज के आज आपने 10 रेपिटेशंस किए हैं, कल को उनके 15 रेपिटेशंस कीजिए। जिनके 20 किए हैं, इनके 25 रेपिटेशंस कीजिए। इस तरह से धीरे-धीरे करके रेपिटेशंस को बढ़ाते जाइए और जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप अपनी पसंद की ढूँढ के मेरे साथ-साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशली मेरे चैनल पे जस्ट डू विद मी वाली जो प्लेलिस्ट है, इसमें वही वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिनको प्ले करके आप मेरे साथ-साथ में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम करने के लिए या फिर आपको किसी भी तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको क्योर करने के लिए अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी और वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।